नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब उन्हें देश में महंगाई, हाउसिंग और जीवन की लागत पर घेरा जा रहा है। पोल्स में वो अपने विपक्षी से लगातार पिछड़ रहे हैं और एक वक्त युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय ट्रूडो अपनी लोकप्रियता तेजी से होते जा रहे हैं। सत्ता खोने के डर के बीच ट्रूडो ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका यह एजेंडा भी नाकामयाब होता दिख रहा है। कनाडा की मीडिया घरेलू मुद्दों को लेकर ट्रूडो को घेर रही थी और विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उछालने के बाद भी कनाडाई मीडिया के ट्रूडो से तीखे सवाल रुके नहीं। हाल ही में उन्होंने कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन CBC को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें हाउसिंग, महंगाई और जीवन लागत की बढ़ती कीमत को लेकर उनसे जवाबदेही मांगी गई है। कनाडाई एंकर ने ट्रूडो से कहा कि उनके पोलिंग नंबर्स बेहद खराब हैं। एंकर ने पूछा, 2015 में जब से आप चुनकर आए हैं, ये इतने खराब कभी नहीं रहे। आप युवाओं में बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन अब वो आपसे दूर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, युवा आपसे क्यों दूर हो रहे हैं? ट्रूडो का जवाब सुनिए। ट्रूडो ने कहा, हमने युवाओं के साथ काम किया है। वो एक ऐसी सरकार को छोड़कर हमसे जुड़े थे जो जलवायु परिवर्तन पर कुछ नहीं कर रही थी, जो सभी को समान आर्थिक मौके देने के बारे में नहीं सोच रही थी। हमने उन्हें अपने पक्ष में किया था। कोविड महामारी यानी कि पैंडेमिक से पहले हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन पिछले कुछ साल बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। खासकर युवाओं के लिए खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं, बल्कि घर खरीदने के सपने को भी झटका लगा है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। CBC एंकर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 56% लोगों ने आपके यानी कि ट्रूडो के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, नेगेटिव फीडबैक। 27% ने सकारात्मक, पॉजिटिव फीडबैक। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए आप और बेहतर काम कर सकते थे? ट्रूडो ने कहा कि वो अब भी कनाडा के लोगों की बेहतरी की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ट्रूडो ने महंगाई और हाउसिंग जैसे मुद्दों पर खुद की नाकामी को छिपाने के लिए महामारी के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आगे कहा, रूस यूक्रेन युद्ध खाद्य कीमतों के साथ साथ ऊर्जा की कीमतों को भी बढ़ा रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ब्याज दरें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा यानी कि गहरा असर डाला है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और लोगों का सवाल वाजिब है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। हम बहुत जटिल समस्याओं का सकारात्मक जवाब ढूंढ रहे हैं और आने वाले सालों में युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। जब एंकर ने सवाल किया, CBC की एंकर ने, तो जब प्रधानमंत्री पद के लिए आप चुनावी अभियान चला रहे थे, तब उसका एक बड़ा मुद्दा ये था कि वो लोगों को उनकी क्षमता के भीतर घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन 2015 में जब वो सत्ता में है, कनाडा में बेंचमार्क हाउसिंग 70% बढ़ गया है। एंकर ने यह भी पूछा, आपकी सरकार ने 8 सालों में और अधिक घर बनाने को लेकर बेहद कम काम किया है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ट्रूडो का जवाब सुनिए। इस सवाल का सटीक जवाब देने के बजाय ट्रूडो एंकर से ही सवाल करने लगे, यानी कि सवाल का सवाल करने लगे कि अगर उनकी सरकार ने 8 सालों में हाउसिंग सेक्टर के लिए काम नहीं किया होता तो कनाडा हाउसिंग सेक्टर की स्थिति क्या होती। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2017 में $70 अरब की लागत से नेशनल हाउसिंग स्ट्रैटेजी लॉन्च की, जिससे 20 लाख परिवारों को उनका घर मिला है। लोगों को अपना घर न दे पाने के आरोपों का ठीकरा ट्रूडो ने पिछली सरकार पर थोपते हुए यानी कि मढ़ दिया और कहा कि 2015 से पहले की सरकार 10 साल सत्ता में रही, लेकिन उसने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। ट्रूडो को लगा था कि भारत विरोधी एजेंडा चलाकर वह आम जनता का ध्यान खींच पाएंगे, यानी बटोर लेंगे, कामयाब हो पाएंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। ट्रूडो अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।